अगर आप चाहते हैं सुंदरम सिंह पेशम का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। चलो देखिए लगे माँ कैसने हिमाचल राजा खोज लाए जावा। चलो देखिए लगे माँ कैसने हिमाचल राजा खोज लाए जावा। जब मैया मैना पार्वती आरती के लिए जाती है तो क्या क्या देखती है कि दांत टूटल टूटल गे माय पैर टूटल टूटल, दांत टूटल टूटल गे माय पैर टूटल टूटल। हरवा पटक अपन पीटाई का पार चला देखिए लगे माँ कैसने हिमाचल राजा खोज लाए जावा। चलो देखिए लगे माँ कैसने हिमाचल राजा। शुभ आरती है महीना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। सारी नारी जितने भी थी मैया मैना के साथ सुमंगल गीत को गाती है और गाली भी देती है। तो जैसे ही दुल्हा बाबू को मैना जी देखती है मैया थाली को पटक देती है, माथा को पटकने लगती है कि हिमाचल जी मेरी बेटी को कहाँ ले जाकर के डुबा दिए आप। तब भगवान विष्णु जी हंसते हैं, नारद जी मुस्कुराते हैं। मैया मैना तो बेहोश हो गई है, अब उसे उठावे कौन। तब मैया मैना को उठाया जाता है। मैया मैना नारद जी को बुलाते हैं अपने घर में। यगुआ को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है ना। अगर बेट लड़की तरफ से यगुआ है अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर तो जीवन भर यगुआ को सुनना पड़ता है। तो उस विवाह का यगुआ नारद जी थे, और बिना यगुआ का विवाह किसी को नहीं होता है, किसी का नहीं। नारद जी का यगुआ कोई नहीं था तो उनका विवाह नहीं हुआ। राम जी के विश्वामित्र जी थे तो हो गया। भोलेनाथ जी के अगुआ कौन थे? यही नारद जी थे, तो विवाह हो गया। नारद जी खुद विवाह नहीं किया लेकिन सभी का विवाह करवा दिया। वाह इतने बड़े त्यागी थे वो नारद जी। तो आज नारद जी को मैया मैना कहती है कि मैया आप, मैया कहती है नारद जी से कि नारद जी मैं आपका क्या बिगाड़ी थी जो मेरा बसा हुआ घर आपने बिगाड़ दिया। कि मैया आप इस दूल्हे बाबू को देख करके अमंगल सोचते हैं, ठीक है आप 1 मिनट के लिए ठहर जाइए। तब भगवान भोलेनाथ जी को आंगन में बुलाया जाता है और भोलेनाथ जी को कहा जाता है प्रभु एक बार अपना दर्शन दे दीजिए अपनी माँ को, सासू माँ को, धर्म माता को। भोलेनाथ जी जब विष्णु रूप की अपने रूप को मैया मैना को दिखाते हैं ना भोलेनाथ जी, तो मैया मैना उनके चरण में गिर जाती है कि प्रभु बहुत बड़ी भूल हो गई, अनजान में गलती होकर के मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैया जैसे मैना देखती है कि विष्णु के अवतार है भोलेनाथ जी, तब मैया मैना खुश हो जाती है और फिर बढ़िया से तैयारी करने लगती है और मंडप की छरावन करने लगती है कि आजो हिमाचल नगरिया निहाल सखिया, आजो हिमाचल नगरिया निहाल सखिया, देखो भोला जी बड़ा का कमाल सखिया।
खंभे लगते हैं कि नहीं। तो आज मैया मैना घर के आंगन में बांस मंगाती है, घर के आंगन में 4 खंभे मंगाती है, 4 कलश मंगाती है और इस प्रकार मंडप की तैयारी करती है। हमारे हिमाचल जी मैया मैना मंडप को छाड़ते हैं। आज बड़े भाव से 4 खंभे लगती है, 4 कलश लगती है, वहाँ वेदों का उच्चारण होने लगता है। इधर जितने भी ब्राह्मण हैं सारे देवताओं लोग यहाँ आते हैं विवाह देखने के लिए। और मैया को उधर सारी सहेलियां, सखी सहेलियां मेहंदी को लगाती है, सारी सखी सहेलियां उन्हें सजाती है। और इधर प्रभु भोलेनाथ जी के चरण को धोया जाता है। जिस चरण को धोने के लिए हम लोग तरसते हैं, आज उस चरण को धो करके हिमाचल जी पहले पीते हैं। और मंडप में पहले भोलेनाथ जी का तिलक होता है। तिलक होने के बाद प्रभु श्री राम जी के चरण को धोने के बाद उन्हें पिया जाता है। फिर उस मंडप में माता जगजननी प्रायंबा माँ शेरा वाली माता पार्वती को बुलाया जाता है। बड़े भाव से एक छंद में कहा गया है। सारी सखी सहेलियां लेकर आती है और कहती है कि चली लाया सखी सब, कि चली लाया गोरा सखी सब, सज सुमंगल भामिनी। चली लाया गोरा सखी सब, सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सखियन सब, मत कुंजर
उस थाल में घी जलते हुए दीपक को सजा करके, बेलपत्र फूल को सजा करके, और मैया अपने रूप को इतनी सुंदर सजाई है कि आज जब उस रूप को चंदा भी देखते हैं तो चंदा में दाग है, लेकिन मैया पार्वती की सुंदरता में नहीं। आज मैया पार्वती की सूरत को देख करके चंदा भी चकोर जाते हैं। और आज हिमाचल जी देखते हैं जब अपनी बेटी को ना, हर घर में जब बेटी की विवाह होती है, जब पिताजी और माँ जब अपनी बेटी को संवरती हुई देखती है ना, तो पिताजी लोग देखते रह जाते हैं कि आज मेरी बेटी लक्ष्मी स्वरूपा लगती है, दुर्गा स्वरूपा लगती है। तो आज हिमाचल जी कहते हैं कि गौरा के साकला देखी झांका थी नहीं हिमाचल जैसी, झांका थी नहीं हिमाचल जैसी, अबे गौरा रहा ये कुंवारा ये माए। गौरा के साकला देखी झांका थी नहीं हिमाचल जैसी, झांका थी नहीं हिमाचल जैसी, अबे गौरा रहा ये कुंवारा ये माए। पार्वती जब मंडप की ओर आती है ना तो इतनी सुंदर लगती है। आज मैया पार्वती का विवाह हो रहा है ना, तो आज मैया पार्वती की पहले चरण को धोया जाता है, शंख पानी को दिया जाता है। शंख पानी को क्यों दिया जाता है कि बेटी आज से तुम हमारी नहीं, तुम एक पराई हो गई हो। और बेटी हर जगह की पराई होती है, ससुराल का भी और मैके का भी। बेटी को कहीं सुख नहीं है। जब बेटी अपने पैर पर भी चली जाती है तो उसे भी ओढ़ाना दिया जाता है, उसे भी प्रताड़ित किया जाता है। और बेटी का कहीं घर नहीं होता है, ना मायका ना ससुराल। जब अपने बेटी अपने कदमों पे चलने के लिए भी तैयार होती है तो संसार के लोग उसे जीने नहीं देते हैं। यही तो संसार की नियम है। आज मैया पार्वती को गिद्धधारी होती है। आज मैया पार्वती को शंख पानी होती है। मैया पार्वती को दान किया जाता है कि दान करेलन बैठलन बाबा ही मातल आंसुओं की धारा बह रही है। और हर पिता हर माँ के आंखों में आंसू की धारा बहती है। आज मैया पार्वती को जिस प्रकार एक मनुष्य का, जिस प्रकार राम जी का विधि विधान हुआ था, उसी प्रकार विधि विधान होता है। आज मैया पार्वती के साथ साथ फेरे होते हैं कि सातों फेरों की सातों वचन, सातों फेरों के सातों वचन, मैया गौरा दुल्हनिया
कि पतिव्रता धर्म को निभाना, सदा पति का सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना, परिवार को संभालना, ये 7 रिवाज होती है। आज मैया पार्वती को भी 7 फेरे होती है। 7 फेरे होने के बाद लवलोकाय होता है। लवलोकाय क्यों होता है जानते हैं मैया? आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि मैया कभी कोई कार्य में जाया ना जाए, लेकिन विवाह में ठेलम ठेली करके जाती है विधान को देखने के लिए। तो लवलोकाय इसीलिए होता है सिंदूर से पहले कि हर स्त्री के मांग में नाग देवता रहते हैं, और जब तक नाग देवता है तब तक सिंदूर हर स्त्री के मांग में कभी नहीं पड़ सकता है। तो जब तक उन्हें लवलोकाय के लिए दूध लावा खाने के लिए नाग देवता उतरते हैं, तब तक हर माता के मांग में, हर बेटी के मांग में सिंदूर पड़ जाती है। तो बड़े भाव से चौपाई में भी कहा गया है कि प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा हिया हरे से तब सकल सुरेशा। बोलिए भक्तसल भगवान की जय। भोलेनाथ जी का विवाह, भोलेनाथ जी मैया पार्वती के मांग में सिंदूर देते हैं और विवाह संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की, प्रेम से बोलिए श्रोता समाज की, प्रेम से बोलिए दान देने वाले दाता की जय। विदा कल किया जाएगा, तुरंत विवाह कर दीजिएगा, और विदा तो हंसी की बात होती है। आइए एक भजन, इसके बाद आरती होगी, क्योंकि 10 बजे से मेरा प्रोग्राम राजधनवार में है। प्रेम से बोलिए भक्तसल भगवान की जय। यहाँ से जाने में 40 मिनट लगती है हमें जाने में। आइए के भजन, इसके बाद प्रेम से बोलिए भक्तसल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्रोता समाज की जय। एक माता जी की तरफ से विवाह में 151 रुपया का दान आया है कि आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। प्रेम से बोलिए भक्तसल भगवान की जय। कल मैया की कोहबर होगी, कल मैया को पतिव्रता
के सामने भोलेनाथ जी को कोहबर में ले जाया जाएगा। इसके बाद मैया पार्वती को पतिव्रता धर्म बतलाया जाएगा। इसके बाद फिर कल मैया पार्वती की विदाई होगी, हम लोग को भी रोना होगा। आइए, आरती की थाल रखी हुई है, कोई आइए और आरती होगी, क्योंकि समय का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी का मैं बयाना ले चुकी हूँ, इसीलिए आप आइए 10 मिनट में, अब 5 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, आरती होगी। प्रेम से बोलिए भक्त सल भगवान की। एक हमारे मैया जी आवे। आरती का थाल होगा, तो कोई मैया अगर हमारी आवाज को सुनती होगी तो जरूर लाइए। प्रेम से बोलिए भक्त सल भगवान की जय। एक हमारे माता जी की तरफ से भी दान आया है। हमारे पंडित जी अगर आरती का थाल होगा तो लाने का प्रयास करें। आरती का थाली यथाशीघ्र मंच पे लावे। हम ठाकुर परिवार के महिलाओं से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आरती की थाली यथाशीघ्र मंच पे आवे, ताकि आरती प्रारंभ आइए तब तक एक भजन देखिए हम हो जाए। करेंगे, क्योंकि 7:30 बजे दिए थे, यहाँ टाइम पहुँच गए हैं। जब हम बुलाते थे चलाते थे। आज 9:30 बजे समय वहाँ दिए हैं। 10:20 में पहुँचेंगे। 9 साढ़े 9 बजे बोले थे, 9:40 में छोड़ रहे हैं। 10 मिनट में अगर मेरी वहाँ फिर अपमान किया जाएगा, शोभा नहीं देगा। इसलिए आरती की थाल है तो लेते आइए, आरती होगी और एक भजन भी होगी। प्रेम से बोलिए भक्त असल भगवान की जय। हमें जब भी बुलाया जा रहा है, जिस समय में मैं आ रही हूँ, मैं किसी को वचन देती हूँ और उस वचन को हम वहाँ भी माँ ही बैठी हुई है और यहाँ भी माता रानी ही बैठी हुई है। वहाँ की कथावाची का धोखा दे दी, अंत में हमें संभालना पड़ रहा है, संभालना। प्रेम से बोलिए भक्त असल भगवान की जय। कि रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, लाल चुनर मैया तुझको ओढ़ाया है। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, लाल चुनर मैया तुझको ओढ़ाया है। तुम तो लगती हो बड़ी भोली 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 भोली, और क्या तुम तो हो माँ शेरा वाली वाली वाली। जय हो, सबको ताली बजाएंगे। आज अंतिम भजन है। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, लाल चुनर मैया तुझको ओढ़ाया है। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, लाल चुनर मैया तुझको ओढ़ाया है। बड़ा तू सुनर लगे मैया 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 मैया, तुम है शेरा वाली वाली वाली। जय हो माता दी। सबको ताली बजा के माता रानी के दरबार को सजाना है। ताली बजाएंगे तो हाथ कभी नहीं रहेगा खाली, ताली बजाने वाले का हाथ खाली नहीं रहेगा। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, लाल चुनर मैया तुझको बढ़ाया है। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, लाल चुनर मैया तुझको बढ़ाया है। बड़ा सुनर तू है तो माँ शेरा वाली वाली
से उठ जाइए। कल से मैया एकदम 7:30 बजे राइट ही आप लोग आ जाइएगा। 10 मिनट 20 मिनट में अगर कोई किसी को धोखा दे रहा है तो इसे हमें भी संभालना है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और 2 घंटा काफी है, कहावत है इंसान के लिए सारा काफी। 2 घंटा कथा बहुत काफी है। सब समय पे एकदम समय पे कल आइए और भगवान माता पार्वती जी के विवाह और वो ससुराल जाएगी। भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शारदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानि शवितनमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ए मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। जय हो। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया की मैं भी मांगती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में पड़ी नैया मेरी तार दो भगवान। करुण करो बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस गांव का कल्याण हो, इस देश का कल्याण हो। कल मैया 7:30 बजे आ जाइएगा, क्योंकि परसों से तो जो आप लोग के यहाँ भी नाटक होता है, तो एक दिन के लिए कहीं मेरा प्रोग्राम छूट जाएगा। आप लोग भी थोड़ा विचार कीजिए। 7:30 बजे आ जाइएगा। हम 7 बजे कल यहाँ आ जाएंगे, 6:30 बजे, और 7:30 बजे या 7 बजे मंच पे बैठ जाऊंगी और 9:30 बजे तक कथा होगी। इसलिए मैया थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा कृपया कष्ट कीजिए, जल्दी भोजन बना लीजिए। हम भोजन बनाकर ही आते हैं। अभी यहाँ कथा बोले 1 घंटा, कहीं दूसरे नावागढ़ चट्टी में बोले अभी 1.5 घंटा वहाँ बोलेंगे। घर 1 बजे पहुँचेंगे, फिर घर में खाना बनाएंगे, 2 बजे खाएंगे, 3 बजे सोएंगे, फिर 7 बजे उठते हैं। बताइए कितना मेहनत करते हैं। तो कम से कम 3 दिन हमारे लिए, 3 दिन आप हमारे लिए कृपया कष्ट करें और 7:30 बजे आने का प्रयास करें, क्योंकि सबका एक अर्थव्यवस्था कमाने का एक समय होता है और 10-20 मिनट के लिए किसी का अगर रुक जाए अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, तो शोभा नहीं देता। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि सभी का बाल बच्चा परिवार है और नहीं कमाइएगा तो किसी का वजन नहीं होता है, संसार में कोई वैल्यू नहीं देता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।